हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईएफएस केमिस्ट्री पे आप सभी का स्वागत है। जल्दी से कनेक्ट करते जाइए। बस हम इस सेशन को आज के शुरू करते हैं। जल्दी से आते जाइए। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी से आते जाइए, कनेक्ट करते जाइए। बस शुरू करते हैं हम हमारे इस आज के सेशन को। जल्दी से आते जाइए, कनेक्ट करते जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन। बस हम इस आज के सेशन को शुरू करते हैं। जल्दी से आते जाइए, कनेक्ट करते जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से आते जाइए, कनेक्ट करते जाइए। शुरू करते हैं हम हमारे सेशन को, जो कि है थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 8। राइट, ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिस्कशन का हमारा सेशन रहेगा, तो जल्दी से आते जाइए, कनेक्ट करते जाइए। बस शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी से आते जाइए, कनेक्ट करिए। शुरू करते हैं बस फटाफट। ठीक है, तो आज का एक ये सेशन हमारा होने वाला है। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ लिया, काफी सारा थर्मो हमने पढ़ लिया। अब उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने भी तो जरूरी है कि नहीं? है ना? तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी है, तो जल्दी से कनेक्ट करते जाइए। बस गुड इवनिंग एवरीवन, क्वेश्चंस प्रैक्टिस आज हम शुरू करते हैं। जल्दी से कनेक्ट करते जाइए। बस गुड इवनिंग एवरीवन, शुरू करते हैं फिर हम हमारे इस सेशन को। ठीक है, जल्दी से कनेक्ट करते जाइए। शुरू करते हैं उसके बाद हम सेशन को। ठीक है, उसके बाद कल से हम आगे इसको कंटिन्यू भी करेंगे, पढ़ेंगे इसको, आगे के टॉपिक्स को। ठीक है, तो जल्दी से आते जाओ, कनेक्ट करते जाओ। शुरू कर रहे हैं बस हम। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से आते जाइए। आज का एक और इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि हमारा 6 बजे हम शुरू करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर मैं बताऊंगा आईआईटी जैम का सारा लेखा जोखा, कि कितनी रैंक पर कौन सी आईआईटी मिलती है, आप किस कैटेगरी के हैं तो कौन सी आईआईटी आपको मिल सकती है, क्या आपको ऑर्डर भरना चाहिए, कहां से आप हैं तो क्या करना चाहिए, सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, शाम को 6 बजे। उससे पहले अभी हम आज लेक्चर करते हैं, और आज हम पढ़ के करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से कनेक्ट करते जाओ। क्वेश्चन सॉल्विंग आज हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन सामने में रखता जाऊंगा, आंसर आपको बताने हैं, सॉल्व कर आंसर आप लोग बताएंगे। राइट, है ना? तो जल्दी से आते जाइए। बस लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को, जितने भी आपके दोस्त है दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इसको। ठीक है, जल्दी से आते जाइए, इतने कम लोगों में क्या मजा, जल्दी से आते जाओ। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। 5 अप्रैल से जो गेट की न्यू बैच शुरू हो रही है, उसमें भी सर बेसिक से पढ़ाया, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। जैसे यहाँ लेक्चर्स होते हैं वैसे ही वहां पर होंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। जल्दी से कनेक्ट करते जाओ। बस आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। जल्दी से फटाफट, गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से कनेक्ट करते जाइए। शुरू कर रहे हैं बस हम इस सेशन को, हाँ, कल की कॉन्टेस्ट का दिक्कत हुआ, कल की कॉन्टेस्ट का थोड़ा दिक्कत हुआ। कल की कॉन्टेस्ट मैंने भेजी थी, लेकिन उन्होंने डाल नहीं पाए। कोई बात नहीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आज यहाँ डिस्कस कर लेंगे। आप लोग कोई मजा आएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, और उनको मैं उधर कॉन्टेस्ट में डाल दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। चलो अभी इधर आ जाओ, जल्दी से कनेक्ट करते जाइए फटाफट, फटाफट कनेक्ट करते जाइए। बस शुरू कर रहे हैं फिर हम सेशन को। ठीक है, जल्दी से कनेक्ट करते जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, जल्दी से कनेक्ट करते जाओ। बस शुरू कर रहे हैं फिर। ठीक है, तो कल का अगर कोई बात नहीं, तो आज का हमारा जो सेशन है, ये हमारा रहेगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस का। काफी सारी थर्मो पढ़ ली, तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी तो आपको आने चाहिए, कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, क्या उनको अप्रोच रखनी है। कैन वी हैव अ डेमो ऑफ पेड बैच फॉर एटलीस्ट 2 days सर? ओके, आई विल टॉक टू देम। जैसा कि, लेकिन आपको मैं ये चीज बता सकता हूं कि जैसा आपको यहाँ यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है, सेम इसी मैनर में, इसी टाइप के कंटेंट के साथ, यही कंटेंट आपको और इसी तरीके के लेक्चर्स आपको पेड बैच में मिलते हैं। ठीक है, तो गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से कनेक्ट करते जाओ। लाइक कर दीजिए वीडियो को, जितने लोग हैं उतने मुझे यहाँ पर लाइक जरूर चाहिए। राइट, उतने लाइक जरूर होने चाहिए वीडियो पर। जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा। जल्दी से क्विक। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, तो जितने भी हमारे कॉन्टेस्ट हुए थे, उन कॉन्टेस्ट की क्वेश्चंस प्लस में एक दो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं कुछ लेकर आया हूं, वो सब के सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आप लोग बताएंगे उनके आंसर्स, और हम सॉल्व भी करेंगे उनको, कैसे करना था, कैसे देखता था। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं अब हम इस सेशन को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। चलिए, आंसर्स बताने आपके काम है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एन आइडियल गैस
expands by following an equation PV की power A is equals to constant, in which case does one expect heating? In which case does one expect heating? बताइए क्या लगता है इसको आपका आंसर, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से क्वेश्चन आंसर का आज का हमारा सेशन रहेगा, क्योंकि काफी थर्मो हमने पढ़ दिया और कल से वापस हमारे 2 प्रोसेसेस रहते थे, वहीं से शुरू करेंगे वापस वहीं से शुरू करेंगे। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या लगता है आपको। 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग बताओ सब क्या लगता है आप सभी को, क्या हो सकते हैं इनके आंसर, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। क्विक जल्दी से बताइए, जल्दी से क्या लगता है आप सभी को, जल्दी से बताइए, आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। अरे इतने सारे लोग देख रहे हैं, जल्दी से बताओ, सब बताओ क्या लगता है आपको इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या लगता है आपको इसका सही आंसर। क्विक गाइस जल्दी बताइए। किस केस में एक आइडियल गैस है, एक्सपेंड कर रही है इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए, ठीक है, किस केस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हीटिंग होगी। 3 ऑप्शन, चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, जो जो चीजें जैसे आपको दे रखी हो उनको वैसे का वैसे लिखते डालिए, ठीक है। गुड इवनिंग, ठीक है, जो जो चीजें आपको दे रखी हो उनको वैसे का वैसे लिख डालिए और फिर उसके रिगार्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है, आइडियल गैस है, ठीक है, एन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस है, अगर हमारे पास आइडियल गैस है तो यानी वो PV इज इक्वल्स टू nRT वैलिड है ना, PV इज इक्वल्स टू nRT वैलिड है। एक्सपेंड्स बाय फॉलोइंग एन इक्वेशन, किस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, PV की पावर A इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV की पावर A इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इस टाइप की इक्वेशन तो हमने कहां पढ़ी थी, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में, लेकिन यहां पर उसने एडियाबैटिक वगैरह ऐसा कुछ नाम नहीं लिया, रिवर्सिबल एडियाबैटिक वगैरह कुछ नाम तो नहीं लिया, लेकिन इक्वेशन बता रहा है कि ये इक्वेशन को आइडियल गैस फॉलो करती है। हमें बताना है कि किस केस में वन एक्सपेक्ट हीटिंग, किस केस में हीटिंग एक्सपेक्ट होगी, मतलब हीटिंग हो सकती है। यानी एक तो बात कर रहा है टेम्परेचर की, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है, यानी एक तो बात कर रहा है टेम्परेचर की, एक तो बात हो रही है टेम्परेचर की, ठीक है, प्लस में, ठीक है, और ए के रिलेशंस पूछे कि ए की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 से 3 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 0 से 1, -1 से 0, यानी वॉल्यूम के साथ में जो फैक्टर है इसको भी रिलेट कर रहा है, वॉल्यूम को भी, यानी टेम्परेचर एंड वॉल्यूम को रिलेट करते हुए बात हो रही है, ठीक है। आओ देखो इसको और करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर और वॉल्यूम को रिलेट करते हुए बात हो रही है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, PV की पावर A इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब इसको मैं क्लियरली कह सकता हूं आइडियल गैस का सिस्टम भी दिया गया था, यानी PV इज इक्वल्स टू nRT 1 मोल मान के चल लो तो RT, तो प्रेशर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, RT/V, और ये सब अगर मैं पुट करता हूं, फिर R को मैं उधर ले जाता हूं कांस्टेंट के साथ में और रिलेशन निकालता हूं, तो T और V के बीच में क्या रिलेशन आता है, TV की पावर गामा -1 होता है। यहां पर गामा की जगह क्या है, A है, तो TV की पावर A-1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा, बिल्कुल होगा, इतनी बात समझ में आती होगी। TV की पावर A-1 कांस्टेंट होगा, तो इसको मैं फिर ऐसे भी लिख सकता हूं दैट T1V1 की पावर A-1 इज इक्वल्स टू T2V2 की पावर A-1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब क्या करना होगा हमें इसको सॉल्व करने के लिए, T2 को T1 के नीचे ले आओ और V1 को V2 के नीचे ले आओ, इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस डिवाइड कर लो, T2 को T1 के नीचे, V1 के नीचे V2, तो क्या हो जाएगा ये आपका, T2/T1 किसके इक्वल हो जाएगा, V1/V2 की पावर A-1 के, T2/T1 किसके इक्वल हो जाएगा, V1/V2 की पावर A-1 के। अब क्या करो, इसका लॉगरिथम ले लो, ठीक है, ले लेते हैं, ठीक है, आ जाओ, इसका लॉगरिथम ले लूंगा, तो ये हो जाएगा log T2/T1 और ये हो जाएगा log V1/V2, A-1 आगे आ जाएगा उसके, क्योंकि जब लॉग लेते हैं हम तो ये आगे आ जाता है। सर TV की पावर A-1 जैसे हुआ,
हाँ, तो ये तो रिलेशन बनाते ही है ना भाई, ये तो रिलेशन हमने रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर पढ़ा था। बेशक यहां पर आपको रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस मेंशन नहीं कर दे रहा, लेकिन हम इस प्रेशर को आर टी बाई वी रखकर, इस प्रेशर को आर टी बाई वी रखकर हम उस रिलेशन पर तो आ ही सकते हैं, क्योंकि गैस आइडियल है, वो पीवी की पावर ए को फॉलो कर रही है, यानी वो उस काइंड ऑफ सिस्टम को जरूर फॉलो कर रही है, तो ये रिलेशन पर तो हम आ ही सकते हैं, राइट। ये रिलेशन पे तो हम आ ही सकते हैं, तो ये रिलेशन हो जाएगा, लॉग लगा देंगे, उसके बाद लॉग लगा देंगे तो यहां फिर ये क्या बन जाएगा, यहां ये क्या बन जाएगा, लॉग, ठीक है। और लॉग लगाऊंगा, लॉग v1 बाई v2 लूंगा, ए की पावर -1 को आगे ले सकता हूं, लॉग v1 बाई v2 लेना चाहूंगा तो ए की पावर -1 को मैं आगे ले सकता हूं, ले लो ए की पावर -1 लॉग v1 बाई v2, ठीक है। इतनी कहानी हो गई, इतनी बात सबको समझ में आती होगी, इतनी कहानी हो गई, इतनी बात सबको समझ में आती होगी। अब देखो हमें क्या बोला था कि एक्सपेक्ट हीटिंग, समवन एक्सपेक्ट हीटिंग, हीटिंग हो रही है, हीटिंग हो रही है, हीटिंग हो रही है, तो यानी आपका जो फाइनल टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा इनिशियल टेम्परेचर से, हीटिंग हो रही है तो यानी T2 बड़ा होगा T1 से, सही बात है। हीटिंग हो रही है तो T2 बड़ा होगा T1 से, और T2 अगर बड़ा होगा T1 से, यहां पे T2 बाई T1 के अंदर T2 अगर बड़ा होगा तो log 1 से ग्रेटर देन होगा, log की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, और log 1 तो क्या होता है, अगर T2 ग्रेटर देन T1 होगा सो T2 बाई T1 आएगा 1 से ज्यादा, और फिर log की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, राइट। क्योंकि log 2 हो, log 4 हो, log 6 हो, अगर log की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है, तो ये तो आएगा पॉजिटिव। यानी इस टर्म का भी जो मल्टीप्लीकेशन सब कुछ आना चाहिए वो आना चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब देखो हमारा सिस्टम कैसा था, आइडियल गैस, हमारा सिस्टम कैसा है, आइडियल गैस है, हमारा सिस्टम आइडियल गैस है, तो यानी पीवी इज इक्वल्स टू आर टी वैलिड है। और अगर किस हीटिंग कर रहे हैं हम, एक्सपेक्ट हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग होगी तो यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सही बात है, सही बात है। आइडियल गैस का सिस्टम है, एडियाबेटिक प्रोसेस उसने कहीं नहीं बोला, उसने आइडियल गैस बोली जो इस इक्वेशन को फॉलो करती है, तो टीवी की पावर a-1 वैलिड हो सकता है, उसको मैंने क्या किया, लॉगरिथम लगाकर वैसे सोल्व किया, तो हीटिंग हो रही है तो T2 बाई T1 क्या होगा, ग्रेटर देन 1, सो आपका जो log T2 बाई T1 है वो पॉजिटिव आएगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ रहा होगा तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा, और वॉल्यूम भी अगर बढ़ रहा होगा सो V2 विल बी ग्रेटर देन V1। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, हीट करने से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा, यानी V2 विल बी ग्रेटर देन V1, और यहां पर आपका क्या है, ये V1 बाई V2 है, और V2 बड़ा है V1 से, V2 बड़ा है V1 से, V2 बड़ा है V1 से, तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर V2 बड़ा होगा V1 से, ठीक है, 1/2 होगा, मान लो अगर V1 बाई V2 की वैल्यू क्या होगी, 1/2, सो log 0.5 हो जाएगा, 1/2 इज 0.5, log 0.5 हो जाएगा, log 0.5 तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी मैं कहूं कि इस टर्म की वैल्यू तो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, लेकिन इन दोनों की टर्म का प्रोडक्ट a-1 एंड इस log v1 बाई v2 का टर्म का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि log t2 बाई t1 पॉजिटिव है, log t2 बाई t1 पॉजिटिव है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आनी चाहिए। log v1 बाई v2 नेगेटिव है, तो यानी ये a-1 भी नेगेटिव होगा, यानी ये a-1 भी नेगेटिव होगा, a-1 भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये सिंपली मैं कह सकता हूं कि आपका जो a होगा, a-1 भी नेगेटिव होगा, मतलब सिंपली फिर हम यहां से कह सकते हैं कि a जो है वो 1 से छोटा होगा। सिंपली हम यहां से कह सकते हैं कि a जो है, a की जो वैल्यू होगी वो 1 से स्मॉल होगी, a की वैल्यू 1 से स्मॉल होगी, a की वैल्यू अगर 1 से स्मॉल होगी तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू 2 से ज्यादा, फर्स्ट ऑप्शन भी कट गया, a की वैल्यू 1 से ज्यादा, सेकंड ऑप्शन भी कट गया। और हमें पता है a हमारा एक तरीके का इसमें क्या होता है, a हमारा क्या होता है, ठीक है, Cp बाई Cv एटॉमिसिटी होती है ना, Cp बाई Cv होता है, एटॉमिसिटी होती है, तो ये नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकती, बट सर इन हीटिंग केस कंप्रेशन अकर्स सो v1 बाई v2। कृतिका यही डाउट मुझे था कि ये आप सभी को डाउट आ सकता है, बट यहां पर उसने मेंशन नहीं कर दिया कि ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, उसने ये मेंशन नहीं कर दिया क्वेश्चन के अंदर कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस से गैस एक्सपेंड कर रही है। अगर वो ये लिख कर देता तो हम मानकर चलते कि हाँ हीटिंग में आपका वॉल्यूम
घटेगा। तो हम मानकर चलते कि हीटिंग में कंप्रेशन होगा, वॉल्यूम घटेगा, V1 ज्यादा होगा, लेकिन यहां उसने रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस मेंशन नहीं कर दिया है, तो हम आइडियल गैस के सिस्टम को मानकर चलेंगे। सिस्टम आइडियल गैस वाला, तो उसके हिसाब से अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, उसके हिसाब से टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इस तरीके से यही एक ट्रिक है इस क्वेश्चन के अंदर, जिसको हमें समझना है और उस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। सही है, तो पहले दो ऑप्शन नहीं हो सकते, लेकिन ए की वैल्यू जो होगी वो CP/CV होती है, और ये तो हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ए की वैल्यू 0 से कम भी नहीं हो सकती। सो आपका फ्री ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन आंसर होगा। यही एक तरीका है, थोड़ा सा समझने वाला तरीका है, जिस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग चलाने वाला क्वेश्चन था थोड़ा सा ये। ठीक है, जिस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडियल गैस का सिस्टम PV = RT, लेकिन वो फॉलो इस इक्वेशन को कर रहा है, वो फॉलो PV को वो नहीं कर रहा, P × V कांस्टेंट को फॉलो नहीं कर रहा, वो फॉलो PV की पावर A को कर रहा है। तो अगर PV की पावर A को कर रहा है तो TV की पावर A-1 भी पॉसिबल है। तो उसके रिगार्डिंग में चलते हुए हम इस तरीके से इसको आंसर पर आएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? बोलो बात समझ में आ रही है? सभी को क्लियर? ये क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन कैसे आएगा? सभी को क्लियर? रट्टा नहीं मारना है, लोग रट्टा मारकर याद कर लेते हैं इसका आंसर, रट्टा नहीं मारना है। समझ में आया सभी को? थोड़ा सा दिमाग वाला ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। समझ में आया सभी को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CSIR में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेट के एग्जाम में आया क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, इसका सॉल्यूशन आपको रेयर मिलेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लेना, इसका रेयर सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको जरूर क्लियर होना चाहिए, रटना नहीं है। बहुत से बच्चों का ये डाउट आता है, मेरे पास बहुत से बच्चे लेकर आते हैं, सर इसका आंसर सी कैसे है? रटना नहीं है, इस तरीके से समझ के चलना है, और इसी तरीके से थोड़ा इसका कॉम्प्लिकेटेड ऐसा सा सॉल्यूशन है। ठीक है, क्लियर? अगर अभी भी किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको बताइए, इसको बताइए, द चेंज इन एंट्रोपी फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज, द चेंज इन एंट्रोपी फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज, बताइए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी? ठीक है, A0 से कम कैसे नहीं हुआ? A0 से कम कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि A आपकी एटॉमिसिटी है, CP/CV का रेशियो है, तो वो नेगेटिव में तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि CP/CV कभी नेगेटिव नहीं होते, हीट कैपेसिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो उनका रेशियो कैसे नेगेटिव होगा? राइट, वो हमेशा >0 मिलेगा। ठीक है, 0 0 0 3 ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड, यही है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है अभिषेक, क्लियर हो गया होगा? सही है, सी ऑप्शन 0, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, हमें तो सीधा पता है कि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस लिख कर दे दे, एडियाबैटिक प्रोसेस लिख कर दे दे, तो आपका DQ 0 हो जाता है। एडियाबैटिक प्रोसेस लिख कर दे दे तो DQ आपका 0 हो जाता है, और DQ अगर आपका 0 हो गया तो हमें पता है एंट्रोपी पूछ रहा है, एंट्रोपी में भी वो भी चेंज इन एंट्रोपी पूछ रहा है, चेंज इन एंट्रोपी पूछ रहा है, यानी DS पूछ रहा है, जिसकी वैल्यू हमें पता है सेकंड लॉ की हेल्प से dQ/T, और DQ की वैल्यू अगर 0 है तो DS भी 0 होगा, यानी चेंज इन एंट्रोपी 0 होगी, चेंज इन एंट्रोपी 0 होगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, ग्रेट यू ऑल गाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको बताइए, the equation of state for 1 mole of a gas is given by P into V minus B is equals to RT, where B and R are constant. The value of del H by del P at constant T is, del H by del P at constant T की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, इक्वेशन आपको दी गई है, ये इक्वेशन आपको दी गई है, ये P इंटू में V माइनस B इज इक्वल्स टू में RT। इस इक्वेशन के लिए ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको दे रखी है। ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस ये दे रखी है। ठीक है, आपको बतानी है इसकी वैल्यू del H by del P at constant T, यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट की आपको वैल्यू बतानी है। इस इक्वेशन के लिए जल्दी से बताइए। लोगों का जवाब भी आ चुका है, बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। बाकी लोग बताओ क्या लगता है आप सबको? बाकी लोग बताइए क्या लगता है आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से कमेंट कीजिए।
जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या लगता है आप सभी को इसका सही आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या लगता है आप सबको इसका आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से बताइए क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या हो सकता है? बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पहली बार अगर आए हैं तो जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। आज सारे क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा मैं। यस, आज क्वेश्चन का ही सेशन है हमारा, ठीक है। खूब सारा पढ़ लिया हमने, लेकिन क्वेश्चन समझने जरूरी है ना। तो आज क्वेश्चंस का ही सेशन रहेगा, ठीक है। जल्दी आ जाओ, ठीक है। आज क्वेश्चन का ही सेशन होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आपको डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी की वैल्यू निकालनी है। ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है? सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, सेकंड थर्मोडाइनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, राइट। जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? v माइनस टीवी टीपी, जिसकी वैल्यू क्या होती है? v माइनस टीवी टीपी। टीपी टीवी माइनस पी पहले की होती है, इसकी हो जाती है v माइनस टीवी टीपी, v माइनस टीवी टीपी। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। आपको इक्वेशन दी गई है p इंटू में v माइनस बी इज इक्वल्स टू में आर टी, ठीक है। आपको सॉल्व करना है डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी की वैल्यू जो होती है v माइनस टी डेल v बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट p। यानी आपको v का डेरिवेटिव लेना है टेम्परेचर के साथ, v का डेरिवेटिव लेना है टेम्परेचर के साथ इस इक्वेशन के लिए। तो आओ फिर P इंटू में v माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। तो v की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि v का डेरिवेटिव टेम्परेचर के साथ लेना है। प्रेशर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी हो जाएगा आर टी बाई पी, आर टी बाई पी। v की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये माइनस बी उधर जाकर, ये माइनस बी इधर जाकर प्लस का बी हो जाएगा, यानी हो जाएगा आर टी बाई पी प्लस का बी, आर टी बाई पी प्लस का बी, राइट। आर टी बाई पी प्लस का बी। अब आपको सॉल्व करना है इसको डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी को। तो आओ बस, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, तो इसको रखूंगा मैं v की वैल्यू आर टी बाई पी प्लस बी। बी तो कांस्टेंट है और इसमें टेम्परेचर है नहीं, तो इसके लिए रिगार्डिंग जीरो हो जाएगा। यहां टेम्परेचर मिलता है, टेम्परेचर ऊपर है, टेम्परेचर से टेम्परेचर कट हो जाएगा, आ जाएगा ये आर बाई पी, आर बाई पी। अब इस वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन में रख देते हैं। ये अगर 1 हुई, ये हमारी 2 हुई, तो 2 को अगर 1 में रख दो, 2 को 1 में रख दो, 2 को 1 में रखूंगा, 2 in 1 अगर करूंगा, 2 in 1 करूंगा, तो डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी की वैल्यू क्या आएगी? डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? v माइनस टी डेल v बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट की वैल्यू r बाई पी, r बाई पी। v की वैल्यू उतारो, v की वैल्यू ये रही, v की वैल्यू ये रही, आर टी बाई पी प्लस बी, आर टी बाई पी प्लस बी, और एक ये रहा माइनस आर टी बाई पी, माइनस आर टी बाई पी, माइनस आर टी बाई पी से माइनस आर टी बाई पी कट, डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी की वैल्यू सिंगल पे आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी, सिर्फ और सिर्फ बी। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सेकंड ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा, सही है। सेकंड ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन होगा, जीरो नहीं होगा खुशबू, जीरो नहीं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, समझ में आ गया सबको? क्लियर होगा इसका सॉल्यूशन? क्लियर होगा आपको इसका सॉल्यूशन, आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर होगा। आगे चलें, सही है ये सभी को? क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये रहा आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप सबके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको बताओ, फॉर एन आइडियल गैस फॉलोइंग द एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन द प्लॉट ऑफ log p वर्सेस log v इज लीनियर विद द स्लोप इक्वल टू। अरे ये तो मैंने क्लास में कराया था यार, ये तो मैंने लेक्चर में कराया था, ये क्वेश्चन तो मैंने लेक्चर में कराया था, ये तो आप सबको आता ही होगा। सब बता दो जल्दी से, सब बता दो जल्दी से। ये तो मैंने लेक्चर के अंदर कराया था, ये तो मैंने लेक्चर के अंदर कराया था। कोई डी कह रहा है, कोई सी कह रहा है, क्या कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपसे क्या पूछा है? log p वर्सेस log v का स्लोप पूछा है, log p वर्सेस log v का स्लोप पूछा है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए log p वर्सेस log v का स्लोप। सिंपल सी बात, क्लास के अंदर कराया हुआ, माइनस गामा आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, माइनस गामा आएगा।
ठीक है, इसको तो मुझे सॉल्व करवाने की भी जरूरत नहीं है, वैसे भी फिर भी चलो मैं करवा देता हूं, क्योंकि हमें पता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है और log p वर्सेस log v का ग्राफ बनाना है। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, और हमें log p वर्सेस log v का ग्राफ बनाना है, log p वर्सेस log v का ग्राफ बनाना है। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए p और v के बीच में हमें रिलेशन पता है, pv की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, log ले लो, खत्म कहानी, log लो, क्या हो जाएगा log p, और log लेते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं, log v की पावर गामा, log v की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, कांस्टेंट का log लेंगे कोई फर्क नहीं, जीरो भी हो जाएगा, उसको चाहे ऐसे ही रहने दो। ठीक है, प्लस में फिर ये क्या हो जाएगा log p, और इस प्लस log गामा को, log v गामा को उस साइड ले जाऊंगा, उस साइड ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस log v गामा प्लस c, और ये गामा आगे आ जाएगा, ये गामा आगे आ जाएगा, ये गामा आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा log p इज इक्वल्स टू में माइनस गामा log v प्लस c, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू में m x प्लस सी, m हो जाएगा स्लोप, m हो जाएगा आपका स्लोप जिसकी वैल्यू होगी माइनस गामा। तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। सही है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, राइट, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, ग्रेट, लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को, जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बताइए, ये भी बढ़िया सवाल है, ये भी बढ़िया सवाल है, ये बताइए सर प्लीज सॉल्व लास्ट क्वेश्चन ऑफ लेक्चर 7। लास्ट क्वेश्चन, हाँ उसको, अच्छा उसको भी बता देंगे, वह SO2 वाला, ओके 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 ओके, SO2 वाला ही बता देंगे। कुछ लोग के कमेंट्स आ गए थे वीडियो के नीचे SO2, मुझे लगा आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको ही बता देंगे। ये देखिए, ये देखिए, द टेम्परेचर ऑफ 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस, 2 मोल आपको आइडियल गैस दी गई है, इज रेज्ड फ्रॉम 300 Kelvin to 400 Kelvin. The value of delta H minus delta E for this process is, delta H minus delta E की वैल्यू बताइए इस प्रोसेस के लिए। 2 मोल आइडियल गैस है, 2 मोल आइडियल गैस है, वो आपकी क्या कर रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है 300 केल्विन से 400 केल्विन, 300 से 400 डिग्री सेल्सियस केल्विन, 300 केल्विन से 400 केल्विन। आपको बताना है कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, बाकी लोग बताओ। गुड गुड गुड, डी ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही, बिल्कुल बहुत बढ़िया आपकी थर्मोडायनामिक्स है, ग्रेट। ठीक है, तो ये चीज सिंपली पता है हमें, आइडियल गैस दी गई है, आइडियल गैस हमको दी गई है कितने मोल, 2 मोल, और इसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया T1 केल्विन से लेकर कहां तक T2 400 केल्विन तक। सही है, ठीक है। आपसे बोला डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई, तो एक सिंपल सा रिलेशन हमें पता होता है, ठीक है, सिंपल सा रिलेशन हमें पता होता है कि डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एनजीआरटी। लेकिन ये रिलेशन कब लगता है, कब लगता है, जब आपकी कोई रिएक्शन हो रही होती है। ये रिलेशन कब लगता है, जब कोई रिएक्शन हो रही होती है, रिएक्शन टेक्स प्लेस हो तब ये रिलेशन लगेगा। लेकिन आपकी सिर्फ आइडियल गैस ही है जिसका टेम्परेचर 300 से 400 बढ़ाया गया है, तो टेम्परेचर चेंज हुआ है, यहां पर रिएक्शन नहीं हुई है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, रिएक्शन नहीं हुई है, तो आपका ये रिलेशन क्या हो जाता है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस में एन आर डी टी। अगर टेम्परेचर चेंज हो, टेम्परेचर चेंज हो तो वो आपका डेल्टा एनजीआरटी एनआरडीटी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एनआरडीटी में कन्वर्ट हो जाता है। आपको डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई निकालना है, यानी आपको डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू ही निकालना है। ई मतलब एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, वो यू होती है, यानी आपको ये निकालना है एनआरडीटी, एनआरडीटी बस वैल्यू रखिए, 2 मोल आपको दे रखे हैं, आर की वैल्यू एनर्जी है, एनर्जी वाली रख दीजिए, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और रख लो जूल पर केल्विन पर मोल। ये 2 मोल है, ये 2 मोल है, तो मोल से पर मोल भी कट जाएगा, ठीक है। और dt की वैल्यू क्या होगी, T2 माइनस T1, dt की वैल्यू क्या होगी, T2 माइनस T1, यानी 400 माइनस 300, इस 100 हो जाएगा, 100 केल्विन हो जाएगा, 100 केल्विन हो जाएगा, तो केल्विन से पर केल्विन भी कट जाएगा, मोल से पर मोल भी कट जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसको, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1660
डी ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है या इसको आगे करूं? ये आपको साइड वाला दिख रहा है या इसको आगे करूं? ठीक है, ये बस आपको डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन आर डी टी सॉल्व करना है। डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू में एन आर डी टी, बस उसकी कहानी है 2 मोल, आर की वैल्यू 8.314, यूनिट साथ में रखते जाओगे तो आपको पता भी लगता रहेगा कौन सी यूनिट कहां से कट रही है और किसको आपको रखना है। ये हो जाएगा 100 केल्विन, तो केल्विन से पर केल्विन कट जाएगा, पर मोल से मोल कट जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1660 जूल्स, 1660 जूल्स आ जाएगा। ठीक है, सबसे बढ़िया कहानी बस रहती है फिजिकल के अंदर आप यूनिट साथ में लिखते हुए करते जाओ, साथ में लिखकर यूनिट करते जाओ तो कभी गलती नहीं होगी। यूनिट साथ में लिखकर करोगे अपने आप यूनिट्स कटती जाएंगी, गलती कहीं नहीं होगी। लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को, इतने कम लोग नहीं होने चाहिए। वाई पीपल आर गोइंग टू बी डिक्रीजेस, मुझे नहीं समझ में आता। ठीक है, जल्दी से आते जाओ, कनेक्ट करो, इस क्वेश्चन को बताओ। अब आपका ये क्वेश्चंस कल के लेक्चर पर आ गए हैं, कल के लेक्चर पर आ गए हैं। ठीक है, तो कल के लेक्चर के अंदर ये आए थे। ठीक है, इसको मैं अब कराता हूं, कॉन्टेस्ट में डलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर लेना अपने आप, कॉन्टेस्ट होता रहता है, वही लोग देते हैं, फिर कॉन्टेस्ट का भी मजा नहीं आता। राइट, लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को और जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर करो। शेयर का बटन दबाओ, स्टेटस, इस व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब जगह पर डलवाओ, वीडियो को डालो जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन देखो साथ साथ। हीट कैपेसिटी ऑफ अ स्पीशीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर इफ इट इज, बताइए हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट कब होगी? हीट कैपेसिटी ऑफ अ स्पीशीज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इज, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट हीट कैपेसिटी कब होगी? जब उसका टेम्परेचर से कोई मतलब ही ना हो कि टेम्परेचर लेना है नहीं लेना, टेम्परेचर हाई है लो है, तो उसके रिगार्डिंग कंडीशन से उसको कुछ लेना देना ना हो, कुछ लेना देना ना हो, तो हीट कैपेसिटी बताइए। गुड इवनिंग ऋषभ जी। ठीक है, जल्दी से बताइए मुझे, हीट कैपेसिटी ऑफ अ स्पीशीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वो इंडिपेंडेंट टेम्परेचर के कब होगी? जब उसको टेम्परेचर से कोई लेना देना ना हो। करेक्ट, यस, फोर्थ ऑप्शन। बाकी लोग बताओ क्या लगता है आप सभी को इसका आंसर, क्या लगता है आप सभी को इसका आंसर? मोनोएटॉमिक, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, फोर्थ ऑप्शन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करेक्ट ऑप्शन इज यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 होगा, मोनो एटॉमिक। क्योंकि हमने कल ही पढ़ा कि मोनो एटॉमिक के केस में मान लो कोई मैंने मोनो एटॉमिक हीलियम गैस ले ली तो इसके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने बनेंगे? इसके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। इसके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 बनेंगे और यही 3 के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यही टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपके 3 बनेंगे, यही 3 के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसमें चले जाएंगे? ट्रांसलेशनल में। तीनों के तीनों ट्रांसलेशनल में चले जाएंगे। तो रोटेशनल, वाइब्रेशनल तो छोड़ो, रोटेशनल तक भी कोई नहीं जाएगा, वाइब्रेशनल तो बाहर बाद में बात गई, रोटेशनल तक भी कोई नहीं जाएगा। तो टेम्परेचर से फिर उसका कोई लेना देना नहीं, टेम्परेचर हो ना हो कोई मतलब नहीं। तो आपका मोनोएटॉमिक के केस में आपकी हीट कैपेसिटी जो निकल कर आएगी इसके रिगार्डिंग, वो आपकी उसको टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी वो। सही है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, ये बताइए द डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज मोस्टली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर इज, सिंपल है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। द डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज मोस्टली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर इज, टेम्परेचर से कौन सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है? टेम्परेचर से कौन सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए फटाफट। टेम्परेचर अफेक्टेड डिग्री ऑफ फ्रीडम, the degree of freedom that is mostly affected by the temperature is A option, A option, A option। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी लोग बताओ क्या लगता है आप सभी को? डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज मोस्टली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर इज वाइब्रेशनल। यस, तो ये तो हमने कल अच्छे से ही पढ़ा है कि वाइब्रेशनल वाले ही टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लो टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू नहीं लेनी, वाइब्रेशन को कंसीडर नहीं करना, लेकिन हाई टेम्परेचर पर करना है, हाई टेम्परेचर पर करना है। तो सेवेंथ ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेवेंथ ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ऑल यू गाइस। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए फिर। ये बढ़िया सवाल है, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये अच्छा सवाल है। आप इसको बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं और चलाकर करेंगे तो भी काम हो जाएगा। द हीट कैपेसिटीज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सीवी की वैल्यू दी गई है C2N2 के लिए एंड AsCl3 के लिए इन द गैसियस स्टेट आर दिस एंड दिस। ठीक है, CV की वैल्यू दी गई है C2N2 के लिए एंड AsCl3 के लिए,
CV की वैल्यू। एज्यूम द ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कंट्रीब्यूट, एज्यूम करके चलो कि सारे के सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के क्या स्ट्रक्चर होंगे? दोनों लीनियर होंगे, एक नॉन लीनियर एक लीनियर होगा, एक लीनियर एक नॉन लीनियर होगा, या नॉन लीनियर होंगे? जल्दी से बताओ, बिना पेन पेपर चलाए भी आप इसका आंसर बता सकते हो और चलाकर भी बता सकते हो। जिसने दिमाग लगाया वो बिना पेन पेपर चलाए आंसर बताएगा। बताओ मुझे क्या लगता है आपको इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट कीजिए। ए ऑप्शन आ रहा है, ओके, दोनों लीनियर लगते हैं आपको, कोई बात नहीं, जल्दी से बताओ बाकी सब। एक आपका सी ऑप्शन आया है, ओके, डी ऑप्शन भी आया है, दोनों नॉन लीनियर, ओके दोनों नॉन लीनियर। अच्छा, बिना पेन चलाए भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड आइडिया लगा सकते हैं आप स्ट्रक्चर का क्या होगा। केमिकल बॉन्डिंग से भी आप स्ट्रक्चर का आइडिया लगा सकते हैं, वो लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा, केमिकल बॉन्डिंग से, ठीक है। अब तो दिमाग काम आना चाहिए, अब तो दिमाग काम करना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग से भी डायरेक्ट आइडिया लग जाएगा कि स्ट्रक्चर लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा, राइट, ठीक है। अगर मैं बात करूं बिना पेन चलाए C2N2, तो क्लियरली हम समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने प्रेफर करता है, कार्बन 4। तो स्ट्रक्चर फिर ऐसा कुछ हो सकता है, लीनियर। और AsCl3 तो हमें ऑलरेडी पता है, AsCl3 तो हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बेइंतहा पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि नॉन लीनियर होता है, ये नॉन लीनियर होता है। तो AsCl3 लीनियर कट गया, ए ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, ये भी कट गया, बी ऑप्शन भी कट गया। आंसर होगा सी और डी में से, तो बात कर लेंगे सी और डी में। वैसे क्लियरली पता लग गया C2N2 लीनियर होगा। नहीं तो उसके बाद आप क्या करो, आप CV की वैल्यू आपको दे रखी है, आप CV की वैल्यू निकालने की सोच सकते हो, C2N2 मान लो आपको दिया है, तो इसके पास टोटल एटम्स हो गए 4, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 3n, यानी 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। कंट्रीब्यूट सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम कर रहे हैं, सबको कंसीडर करना है, ठीक है, सभी को कंसीडर करके चलेंगे। तो पहले मानते हैं इसको लीनियर, ठीक है। C2N2 को एक बार लीनियर मान के चलो, एक बार नॉन लीनियर मान के चलो, और निकालो CV की वैल्यू। अगर इसको मैंने लीनियर माना, टोटल 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 3 जाएंगे ट्रांसलेशनल में, मॉलिक्यूल लीनियर है, 2 जाएंगे रोटेशनल में, 3 to 5 बच्चे कितने? 7 जाएंगे वाइब्रेशनल में, 3 ट्रांसलेशनल में, 2 रोटेशनल में, और 7 जाएंगे वाइब्रेशनल में। बट सर C2N2 लीनियर है तो उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, AsCl3 नॉन लीनियर, इसमें कितने आए? 7 वाइब्रेशन में। अभी आपका डाउट यही क्लियर हो जाएगा, इसको देखो, ये आए 7 वाइब्रेशन में। AsCl3 हम ऑलरेडी जानते हैं कैसा है, नॉन लीनियर। AsCl3 को हम ऑलरेडी जानते हैं कैसा है, नॉन लीनियर, तो इसको तो नॉन लीनियर मान के चलूंगा। इसके भी 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे टोटल, क्योंकि 4 एटम्स है, एक As और 3 Cl, इसके भी 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। तो इसका क्या होगा फिर? ये तो नॉन लीनियर है, तो इसमें कितने जाएंगे? 3 ट्रांसलेशनल में, 3 रोटेशनल में, और 6 वाइब्रेशनल में जाएंगे। यहां पे 7 वाइब्रेशन के अंदर है, वहां 6 वाइब्रेशन के अंदर है। बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, वैल्यू किसकी ज्यादा आएगी? C2N2 की, राइट, क्योंकि उसमें 7 वाइब्रेशन में जा रहे हैं, वो RT कंट्रीब्यूट करता है, एनर्जी के अंदर RT कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन आपका AsCl3 भी 6 वाइब्रेशन में है, वो 6 RT कंट्रीब्यूट करेगा, तो नेचुरल सी बात है इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। और वैल्यू के रिगार्डिंग आप इसको सॉल्व करोगे तो लीनियर के केस में इसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा आएगी, CV की वैल्यू ज्यादा आएगी, उसकी कम आएगी। सही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आप इसकी U की वैल्यू निकालोगे, तो ये हो जाएगा 3/2 RT प्लस में 2/2 RT प्लस में 7 RT, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3/2 प्लस 1 5/2 RT, 5/2 प्लस में 7, तो ये हो जाएगा 19/2 RT। इसकी वैल्यू आएगी 19/2 RT, राइट, 19/2 RT आ जाएगी इसकी वैल्यू। CV की वैल्यू हो जाएगी इसकी 19/2 R, यानी ये हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 9.5 के अराउंड,
9.5 के राउंड, और 9.5 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 78 के आसपास आएगा। ठीक है कृतिका, डाउट क्लियर हुआ? डाउट क्लियर हुआ? डाउट क्लियर हुआ? ठीक है, डाउट क्लियर हुआ? मुझे ये बताइए, ये क्वेश्चन का डाउट क्लियर हुआ कि उसमें ASCl3 नॉन लीनियर होगा? ASCl3 नॉन लीनियर होगा, नॉन लीनियर होगा तो नॉन लीनियर होने की वजह से उसके 6 आएंगे वाइब्रेशन में, इस वजह से उसकी वैल्यू कम होगी CV की, इस वजह से उसकी वैल्यू CV की कम होगी, 74 पॉइंट समथिंग होगी, लेकिन लीनियर की ज्यादा होगी। बताओ मुझे, डाउट क्लियर? सॉल्व कराने की आगे मुझे इसको जरूरत नहीं है, कर लोगे? कर लोगे? समझ में आ गया सबको? तो सी ऑप्शन यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सही है, समझ में आ गया सबको? आगे चले, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आ गया सभी को? आगे चले, आगे चले। ठीक है, आगे चले, जल्दी से बताइए मुझे, आगे चले, कमेंट कीजिए। समझ में आ गया सभी को? आगे चले, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। यस, आगे चले, आगे चले, आगे चले, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो ये देखो, ये बताओ, ये बताओ, ये भी बढ़िया सवाल है। द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर इज रेज्ड फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। 100 ग्राम वाटर का, 100 ग्राम वाटर का क्या किया गया? टेम्परेचर रेज कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर। द चेंज इन एंथैल्पी इज, बताइए क्या लगता है आपको? द चेंज इन एंथैल्पी इज, ठीक है, आपको क्या दिया गया है? आपको 100 ग्राम वाटर दिया गया है, यानी 100 ग्राम आपको H2O दिया गया है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कई सारी चीजें इससे रिलेट हो जाती है, इसमें रिलेट हो जाती है। ठीक है, 100 ग्राम वाटर दिया गया है, उसका टेम्परेचर रेज कर दिया कहां से कहां? 50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस यानी dt की वैल्यू कितनी हो गई? 50, dt की वैल्यू हो गई 50। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर 50, कांस्टेंट प्रेशर पे चेंज इन एंथैल्पी आपको बताना है, डेल्टा H बताना है, डेल्टा H बताना है। बताओ मुझे पहले इसका आंसर क्या लगता है आपको, फिर मैं सॉल्व करता हूं। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में क्या लगता है इसको, आपको इसका आंसर बताइए, मुझे बताइए जल्दी से, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्या लगता है आपको इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए, क्या लगता है आपको इसका आंसर? जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या हो सकता है इसका सही आंसर? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या लगता है आपको इसका सही आंसर? ठीक है, आओ इसको सॉल्व करते हैं, आओ इसको सॉल्व करते हैं। हमको निकालना है डेल्टा H, डेल्टा H, तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है? NCPDT। डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है? NCPDT, राइट? डेल्टा H की वैल्यू NCPDT। नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, 100 ग्राम वाटर दे रखा है, वाटर दे रखा है, CP भी निकाल सकते हो, वाटर है CP भी आ जाएगा, CP भी आ जाएगा, DT हमारे पास है, नंबर ऑफ मोल्स भी निकल जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। 100 ग्राम वाटर दे रखा है तो 100 डिवाइडेड बाई 18, इसको सोल्व करोगे कितना आएगा? ये इसको सोल्व करोगे कितना आएगा? इसको सोल्व करोगे कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 5.55 मोल्स, 5.55 मोल्स। आपको क्या करना है? H2O का CP निकालना है, H2O के CP की वैल्यू निकालनी है, राइट? H2O, इसके आपको CP की वैल्यू निकालनी है। टोटल 3 एटम्स है, इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 9। 3n की वैल्यू 9 है ना, क्योंकि 3 एटम्स है तो 3 × 3 9, डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल 9 हो जाएंगे। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल यानी 3 जाएंगे ट्रांसलेशनल में, 3 जाएंगे रोटेशनल में, एंड आपके 3 3 6 और 3 जाएंगे वाइब्रेशन में, राइट? 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, 3 वाइब्रेशन में जाएंगे। सी ऑप्शन कह रहे हैं लोग, सी कह रहे हैं, ओके देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसका आप क्या कर सकते हो? इंटरनल एनर्जी निकालोगे, क्या हो जाएगी? 3/2RT प्लस 3/2RT प्लस 3RT, राइट? प्लस 3RT। इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो U की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6RT। U की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6RT। ठीक है, ठीक है, हमें निकालना है, हमें निकालना है डेल्टा H की वैल्यू, डेल्टा H की वैल्यू यानी NCPDT, NCPDT, DT की वैल्यू 50 है, N की वैल्यू 5.55 है, और CP हम निकाल रहे थे, CP हम निकाल रहे थे, तो H2O की हमारी इंटरनल एनर्जी कितनी आई थी? 6RT। H2O की इंटरनल एनर्जी कितनी आई थी? 6RT, यानी CV की वैल्यू क्या होगी? CV की वैल्यू क्या होगी? del U by del T एट कांस्टेंट V, यानी ये होगी 6R। 6R। अब हमें रिलेशन पता है CP और CV में, क्योंकि हमें तो CP चाहिए, इसका CP चाहिए हमें इसका,
सीपी चाहिए, ठीक है, ए ऑप्शन सी ऑप्शन, ओके देखते हैं, हमें इसका चाहिए सीपी, तो सीपी की वैल्यू क्या होती है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू एनआर होता है, सीपी माइनस सीवी एनआर होता है आइडियल गैस के लिए, एनआर लिखवा रखा है मैंने आपको रिलेशन, एनआर ही पढ़ाया था, एनआर ही पढ़ाया था, तो सीपी की वैल्यू क्या होगी, सीवी प्लस में एनआर, सीवी प्लस में एनआर, यानी 6R तो ये ऑलरेडी है सीवी, सीवी की वैल्यू 6R है, प्लस में एन की वैल्यू 5.55, 5.55 ये हो जाएगा 5.55R, 5.55R, तो ये आपका आ जाएगा 11.55R के अराउंड, 11.55R के अराउंड। बस अब तो रख दो वैल्यूज, अब तो रख दो वैल्यूज, अब कुछ नहीं करना आपको, तो डेल्टा एच की वैल्यू निकाल लो, एन की वैल्यू 5.55, सीपी की वैल्यू कितनी है 11.55R, 11.55, आर की वैल्यू 8.314, ठीक है, वैल्यू रख लेना, जूल पर केल्विन पर मोल, वो सब आपस में कटते जाएंगे, सब आपस में कटते जाएंगे। dt की वैल्यू कितनी है 50, dt की वैल्यू कितनी है 50, राइट, 50 से 100 पे ट्रांजिशन हुई है, 50 से 100 पे गई है 50, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आता है 26667 ऐसे कुछ के अराउंड आता है, मतलब 26.67 किलो जूल के अराउंड इसकी, किलो जूल पर मोल के अराउंड इसकी वैल्यू आती है, लेकिन जो कि नियरली क्लोज हमें मिलेगी फिर 20 पॉइंट समथिंग के, 20.91, 20 पॉइंट उसके, तो इस वजह से आपका ए ऑप्शन आंसर हो जाता है, इस वजह से आपका ए ऑप्शन आंसर हो जाता है, ठीक है, वो नियरली अराउंड इसके मिलती है, इसमें थोड़ा बहुत उलट फलट होती है आंसर्स की, तो आपको क्लोज में जो आंसर मिले, आपकी वैल्यू के, आपके आंसर के जो क्लोज वैल्यू मिले उसको आंसर लगाइएगा, उसको आंसर लगाइएगा, जो आपकी क्लोज में वैल्यू आपको आंसर में मिले उसके लगाइएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, सही है, ठीक है, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, तो 20.91 किलो जूल इसका आंसर आ जाएगा। चलिए ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, मजेदार सवाल, प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन आ भी जाता है पेपर के अंदर, ये बताइए 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस दे दी, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस दे दी, 1 मोल एक्सपेंड कर रही है एडियाबेटिकली एट इनिशियल टेम्परेचर T से अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, अगेंस्ट लिख कर दिया उसने क्वेश्चन में, अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 180 m, कहां से कहां एक्सपेंड करी, 1 लीटर से 3 लीटर, 1 मोल मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है, 1 मोल मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है, एक्सपेंड कर रही है एडियाबेटिकली टी टेम्परेचर से अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 180 m, 1 लीटर से 3 लीटर, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैसेस। लगाइए दिमाग, 2 मिनट का वक्त है आपके पास, बताइए मुझे इसका आंसर, लगाइए दिमाग, 2 मिनट का वक्त है आपके पास, मुझे बताइए इसका सही आंसर, जल्दी से लगाइए दिमाग, बताइए मुझे इसका सही आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है, जल्दी से बताओ क्या लगता है आपको इसका सही आंसर, जल्दी से कमेंट करिए, सॉल्व करिए, दिमाग लगाइए, क्या लगता है आपको इसका सही आंसर, और बताइए मुझे जल्दी से, फटाफट जल्दी से बताइए क्या लगता है आपको इसका सही आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए, मैं बैठा हूं इधर ही, जल्दी से मुझे इसका सही आंसर बताइए। टाइम है आपके पास 1 मिनट, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जल्दी से बताइए क्या लगता है आपको इसका सही आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन पे क्या लगता है आपको इसका आंसर, जल्दी से बताइए क्या लगता है। 4th ऑप्शन आया है किसी का आंसर, 4th ऑप्शन डी ऑप्शन, ओके, बाकी लोग क्या लगता है आपको, बताइए आपको क्या लगता है आपको इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या लगता है आपको इसका करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, बाकी लोग बताओ क्या लगता है आपको, जल्दी से बताइए। चलिए फिर हम करते हैं इसको,
हम करते हैं इसको। आइए देखिए मेरे साथ, 1 मोल, 1 मोल, जो जैसे जैसा दे रखा है वैसा वैसा लिखते चलेंगे। 1 मोल दिया गया है, ठीक है। मोनो एटॉमिक आइडियल गैस दी गई है, मान लो हीलियम गैस दी गई है, ठीक है। मोनो एटॉमिक आइडियल गैस हीलियम गैस दी गई है, एक्सपेंड कर रही है एडियाबेटिकली, यानी dQ की वैल्यू 0 होगी एट इनिशियल टेम्परेचर T। इनिशियल टेम्परेचर यानी T1 की वैल्यू दी गई है T, इनिशियल टेम्परेचर T यानी T1 की वैल्यू दी गई है T। अगेंस्ट दे दिया, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगेंस्ट दे दिया, अगेंस्ट दे दिया, अगेंस्ट दे दिया, यानी इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन तो उसने बोल ही दिया, एक्सपेंड कर रही है गैस एडियाबेटिकली, और अगेंस्ट भी बोल दिया, यानी इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन का प्रोसेस आपको याद आ जाना चाहिए, उसकी सारी वैल्यू आपको याद आ जानी चाहिए, ठीक है। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, पता लग गया हमें। अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm, एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm दे दिया, एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm दे दिया, यानी हमें P2 की वैल्यू दे दी 1 atm। जहां से गैस जहां जा रही है एक्सटर्नल प्रेशर दे दिया, यानी P2 की वैल्यू दे दी। कहां से कहां जा रही है एक्सपेंड होकर? 1 लीटर से 3 लीटर। गैस कहां से कहां जा रही है एक्सपेंड होकर? 1 लीटर से 3 लीटर, यानी V1 की वैल्यू है 1 लीटर और V2 की वैल्यू है 3 लीटर। V1 की वैल्यू 1 लीटर और V2 की वैल्यू 3 लीटर। फाइनल टेम्परेचर आपको बताना है, यानी T1 आपको दे रखा है T, T2 की वैल्यू हमको निकालनी है, T2 की वैल्यू हमको निकालनी है। सबसे पहले काम, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, जो चीजें जैसी दे रखी हो उसको वैसा का वैसा उतार डालो और फिर सोचो अब मुझे क्या पूछा गया है, मुझे क्या प्रोसेस दिया गया है, मुझे कैसे करना होगा, मुझे क्या प्रोसेस दिया गया है, मुझे कैसे उसको सॉल्व करना होगा। अब आ जाओ सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, हमें दिया गया इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, हमें दिया गया इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस यानी du की वैल्यू क्या होगी? w के इक्वल। du की वैल्यू क्या होगी? w के इक्वल। du की वैल्यू क्या होती है? ncv dt। dt को मैं लिख सकता हूं T2 माइनस T1। W की वैल्यू क्या होती है? माइनस पी डीवी। और P कौन सा होता है? P एक्सटर्नल, जिसकी वैल्यू P2 की वैल्यू आपको दी गई होगी माइनस P2 dV, यानी V2 माइनस V1। खत्म कहानी। इसको सॉल्व करना था, आपका आंसर आ जाता। N की वैल्यू कितनी दी गई थी? 1 मोल। N की वैल्यू दी गई 1 मोल। CV आपको नहीं दिया गया, लेकिन आपको बोला गया मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, तो CV आप इसका निकाल सकते हो। आपको बोला गया मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, तो CV आप इसका आराम से निकाल सकते हो, राइट। हीलियम गैस दी गई, इसके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 3 होंगे इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम। तीनों के तीनों कहां जाएंगे? ट्रांसलेशनल में। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? 3/2RT। CV की वैल्यू क्या होगी? 3/2R, राइट। इतनी फास्ट स्पीड में आपको CV वगैरह CP वगैरह निकालने आने चाहिए, इतनी स्पीड में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम करना आना चाहिए, तभी मजा है, राइट। CV की वैल्यू होगी 3/2R, रख डालो। N की वैल्यू 1 है, CV की वैल्यू 3/2R है, ठीक है। 3/2R, इसको मैं 1.5R भी लिख सकता हूं, यानी ये हो जाएगा 1 इंटू में 1.5R, 1.5R, ठीक है। T2 की वैल्यू हमको निकालनी है, T2 की वैल्यू हमको निकालनी है। T1 की वैल्यू क्या है? T है। T1 की वैल्यू क्या है? T है। और T2 हमको फाइंड आउट करना है। माइनस P2 यानी ये क्या है? माइनस P2 की वैल्यू कितनी थी? P2 की वैल्यू कितनी थी? 1 atm। P2 की वैल्यू 1 माइनस 1 V2 माइनस V1, यानी 3 माइनस 1 यानी 2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2, ये लो -2। खत्म कहानी। क्या हो जाएगा? T2 माइनस T इज इक्वल्स टू में 1.5R को मैं -2 के नीचे ले जाऊं, 1.5R को -2 के नीचे ले जाऊं तो हो जाएगा -2/1.5R, -2/1.5R। T2 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस T है, उधर जाकर प्लस का T हो जाएगा, यानी हो जाएगा T, ये माइनस है यहाँ पे, -2/1.5R। ये आ जाएगी आपके T2 की वैल्यू, T -2/1.5R, T -2/1.5R, T -2/1.5R। R की वैल्यू ये रही। C ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। T2 की वैल्यू क्या आएगी? T -2/1.5 इंटू में R की वैल्यू 0.0821,
गैस वाली, क्योंकि गैस हमें बोली गई थी, आइडियल गैस बोली गई थी, तो आइडियल गैस की वैल्यू उसकी ले लेंगे। सही है, समझ में आया? तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं जहां पे बोलेगा वो एडियाबैटिक एक्सपेंड कर रही है, अगेंस्ट एक्सपेंड कर रही है, यहां से यहां कर रही है, आपको बस सॉल्व करना है यही इक्वेशन से। सारी कहानी इसी इक्वेशन में घूमती है, NCV-T2 - T1 = -P2 V2 - V1। बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के इस इक्वेशन पर क्वेश्चन बनते हैं जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया लेवल के इसमें क्वेश्चन बनते हैं जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। अभी मैं देख रहा था बहुत से लोगों ने A D D, तो सबसे ज्यादा D ऑप्शन आया आंसर। आंसर क्या था? C था। आंसर क्या था? C ऑप्शन था। तो गलती नहीं करनी है, नहीं करनी है, अच्छे से कर आना। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा इतना ही था। आज के सेशन के अंदर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे। अब तक जो भी हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा है उसके मैं सब क्वेश्चंस लेकर आया। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कुछ मैंने पहले के जो लेक्चर्स थे हमारे, जहां पर हम एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, फलाना ढिमकाना, वो सब थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट्स वगैरह, ठीक है, वो सब पढ़ते थे। उस सब के क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्टेस्ट के अंदर करा दिए, कॉन्टेस्ट के डिस्कशन में करा दिए। कल से हम सही से लेक्चर लेंगे। ठीक है, कल से हम बढ़िया से लेक्चर लेंगे और जो आपके 2 प्रोसेस बचते हैं वो भी करेंगे, और उसके अलावा पूरा प्रॉपर जैसे हमारे पहले लेक्चर चल रहे थे उस तरीके से लेक्चर चलेंगे, और खत्म हम थर्मोडायनामिक्स को यूट्यूब के ऊपर करेंगे। ठीक है, तो अभी मेरा एक और सेशन है, जस्ट आफ्टर 5 से 10 मिनट्स के अंदर मैं वापस आ रहा हूं। अब हम सीखेंगे जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बातें मारेंगे, मजे मारेंगे, जानेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा क्योंकि आप जानते हो मैं IIT से हूं, IIT रुड़की से हूं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। कौन से मंथ पर, कौन सी रैंक पर, कौन सी IIT मिलती है, क्या मिलता है, कितनी रैंक पर, कितनी कैटेगरी पर क्या मिलता है, कैसे आपको कितने, कौन कौन सी IIT प्रायोरिटी में फिल करनी है, क्या है सब कुछ। जो भी आपके डाउट हो ले आना, पूछना मेरे से। अभी 5 मिनट के बाद, 5 से 7 मिनट के बाद वापस से ज्वाइन हो जाना, यहीं पर आ जाना दूसरे सेशन के अंदर, जहां पर हम IIT जैम की काउंसलिंग के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, इस मंथ के अंदर कंप्लीट कर देंगे, इस मंथ के अंदर कंप्लीट कर देंगे। आज हो रही है 24 तारीख। उम्मीद है इस मंथ के अंदर थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर देंगे। ठीक है, ठीक है। MSc के लिए कितने लेक्चर, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा, जहां तक जैम के लिए इंपॉर्टेंट है या उससे आगे जो इंपॉर्टेंट है सब बता दूंगा। ठीक है, अभी मिलो इस सेशन को, चलो मैं एंड करता हूं। अभी मिलो मुझसे 5 मिनट के बाद आपके IIT जैम के रिगार्डिंग, कहां क्या IIT मिलेगी, क्या हो सकता है, आपको क्या मेहनत करनी है, आपको कहां जाना है, उसके रिगार्डिंग जो सवाल हो, जो डाउट हो, जो भी हो, सब ले आना। सारे बैठ के यहीं पे डिस्कस करूंगा मजे से, बढ़िया से सेशन के साथ। सारी रैंक्स, कितनी रैंक पे क्या IIT मिलेगी, क्या होगा, क्या फलाना ढिमकाना, जो मर्जी दिमाग में हो सब ले आना, एक एक करके सबके जवाब दूंगा। ठीक है, 5 मिनट के बाद यही मिलना मुझे सबके सब, चाहिए मुझे सबके सब वापस। ठीक है, अपने मन के जितने डाउट हो IIT जैम से रिलेटेड, जो भी बच्चा, चाहे वो जैम देने वाला हो, चाहे वो जैम पास कर चुका हो, रैंक आ चुकी हो, रैंक घटिया आई हो, कैसी भी आई हो, अभी दिखाना, मैं दिखाऊंगा, सभी का एडमिशन होगा। ठीक है, IIT मिलेगी, फायदा नुकसान, IIT लो, DU लो, कहां लो, अरे सब बातें करेंगे। आओ मेरे साथ 5 मिनट बाद। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रॉम टुडे। संयम सिक्का from IIT Roorkee, right now from IFS. Goodbye guys.